नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर जो अटकलें थी वो लगातार जारी थी और ऐसे में अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा बीती देर शाम जैसा कि सभी लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ और आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि आगामी 9 तारीख को यानी कि 9 मई को जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 17 तारीख तक प्रत्याशी जो है वो अपना नामांकन करवा सकते हैं और आने वाले 9 जून को लोग मतदान करेंगे। वहीं 11 जून को मतगणना की जो प्रक्रिया है यानी कि संभवतः सारी प्रक्रियाएं लगभग 1 महीने के अंतराल में सभी चीजें जो है वो पूरी होती दिखाई देगी। बता दें कि लगातार अटकलों को लेकर प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति में थे और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी भारी उत्सुकता थी कि जिस प्रत्याशी को वो चुनना चाहते, चूंकि इस बार आपको पता है कि डायरेक्ट सीधे तौर पर 3 वोट लोगों को देना है। आवाम जो है वो 3 वोट देगी, एक वार्ड पार्षद को, एक चेयरमैन प्रत्याशी को और एक उप चेयरमैन प्रत्याशी यानी कि वाइस चेयरमैन को। तो ऐसे में लोगों के मन में एक बार फिर से कहीं ना कहीं नई तरह की उमंग है कि सामाजिक कार्यकर्ता और कहीं ना कहीं नगर परिषद झाझा में अपना महत्वपूर्ण योगदान नगरवासियों के बीच देने वाले चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में गोपाल बंडवाल हमारे साथ मौजूद है। मुझसे बातचीत कर लेते हैं कि लगातार अटकलों के बाद अब उनके मन में क्या है और किस तरह से वो आने वाले समय में लोगों के बीच अपना प्रदर्शन करेंगे और किस तरह से लोगों के लिए खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। और हम लोग पिछले 1 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे चुनाव का, वो घड़ियां समाप्त हुई है और हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार हम लोग को सबको मौका मिला अच्छे से अच्छे लोगों को चुनाव करना। और अभी तक क्या हुआ इसको लोग नहीं देखें, भूल जाएं। 20 साल में क्या हुआ ने हर आदमी देखा है, क्या विकास हुआ नहीं हुआ ये भी लोग देखे। और हम लोग चाहते हैं कि अच्छे लोगों का चुनाव करिए और एक बार मौका दीजिए हमको। और अगर हम जहां तक हो अच्छे से अच्छे हम काम कर दिखाना चाहते हैं और आप लोग का सहयोग से हम अच्छा झाझा को बहुत आगे की ओर ले जाना चाहते हैं। सर, कहीं ना कहीं जिस तरह से वार्ड पार्षदों का जब चयन किया जाता था उसके बाद चेयरमैन का चुनाव वार्ड पार्षदों को हाईजैक करके कहीं और ले जाया जाता था और पता चलता था कि चेयरमैन के रूप में इनको चुन लिया गया है। जनता के मन में जो लोगों के प्रति एक भाव रहता था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होगी और जनता सीधे तौर पर चुनने का काम करेगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो ऐसा ही होता था ना, अगर वार्ड से लोग वार्ड जीत गए और उसको लोग हाईजैक करके से आपको ये चेयरमैन का चुनाव होता था और चेयरमैन का चुनाव क्या होता था वो तो फिर पैसा पर सब खेला होता था। और इस बार सरकार ने एक मौका दिया है जनता को डायरेक्ट चुनाव करने के लिए और उससे आप डायरेक्ट अपना चेयरमैन का चुनाव करिए, उप चेयरमैन करिए, वार्ड पार्षद करिए। तो ये तो अच्छा मौका है। अब तो हाईजैक होने की कोई बातें नहीं है कि आप कितनों भी पैसा दिए जनता को अब कोई नहीं खरीद सकता है। जनता बिकाऊ नहीं होती है, जनता समझदार है। और खास करके हम लोग नगर पंचायत की जनता, झाझा की जनता बहुत समझदार है, वो समझदारी से अपना काम लेगी और हम समझते हैं कि वो अच्छे से अच्छे लोगों का चुनाव करेगी। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी आपने कई तरह से योगदान देने का काम किया, चाहे कोरोना से लेकर बात करें या फिर अन्य कई क्षेत्रों में बात करें। क्या जरूरत पड़ी जो नगर परिषद चुनाव को लेकर आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का ये किया? देखो, यहाँ तो अभी तुमको समाज सेवी बहुत मिलेगा, लेकिन हमारा जो समाज करने का बात था ये हम दिखावा नहीं कर देते। हम बहुत दिन से समाज सेवा में सम्मिलित हैं और जहाँ तक होता है लोगों को हम मदद करते हैं, चाहे वो शादी के बनस्पत हो, चाहे किसी भी हो, मर्गी वगैरह में हो। जहाँ तक हमारी ताकत है हम उसको हर आदमी मदद करते हैं, दिखावा हम नहीं करते हैं, सीधा बात है। और लोगों का दबाव था कि नहीं अच्छे लोग आना चाहिए और हमारे पर भी लोग दबाव दिया लेकिन आपको आना चाहिए चुनाव में। और हम यहाँ आए और हम चाहते हैं कि यहाँ के जनता का आशीर्वाद हमको मिले, एक बार मौका दे, फिर देखें हम क्या कर सकते हैं उनके। इसे ईमानदारी से काम किया जाएगा, विकास होगा, लूट का विकास नहीं होगा, ईमानदारी का विकास होगा। ये हर हाल में होगा और हर 25 वार्ड का होगा, क्योंकि हम 25 वार्ड का अध्यक्ष बनने जाना, हम किसी एक वार्ड और किसी एक जाति विशेष का हम अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं, पूरा समाज का अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो सबके लिए मेरे बराबर का भाव रहेगा। बहती हवाएं नगर निकाय चुनाव को लेकर आपके प्रति बहुत कुछ कह रही है, लोगों के बीच बहुत सारा असमंजस की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है। क्या लग रहा है आपको कि जनता पूर्ण रूप से समर्थन देगी? जनता पूर्ण रूप से समर्थन देगी और देना भी चाहिए। अगर जनता ने ये मौका गंवा दिया फिर ये दोबारा मौका हो सकता ना मिले, फिर गोपाल बंडवाल जैसा आदमी दोबारा नहीं खड़ा होगा, ये बात पक्का है। और हमें कोई लालच भी नहीं है कि वहाँ हमको कमाना या कुछ करना है, बस हमको जनता के सेवा में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे और एक बार मौका दे फिर से जितना अच्छा से अच्छा वो हम काम करके दिखाना चाहते हैं, दिखाएंगे। योगदान
क्या चीज? आम जनता सीधे तौर पर इस बार चेयरमैन का चयन करेगी, तो आम जनता से क्या अपील करेंगे निष्पक्ष मतदान को लेकर? बहुत सारे लोग लालच में लोगों को डाल देते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं, हम जनता से निवेदन करें कि वो लालच में ना फंसे, लालच में नहीं फंसे। वो कम से कम कैंडिडेट को देखें कौन कैंडिडेट आपके लायक है, और उस तरह कैंडिडेट को चुनाव करिए। अभी तो आप लालच में फंस जाइएगा, फिर 5 साल उसका वक्त होगी, आप बनेंगे सीधा। और वो हम ये फिर से अपील करेंगे यहाँ के जायजा की जनता कि वो उसका किसी भी तरह के लालच में ना फंसे, वो निष्पक्ष रूप से मतदान करें, स्वतंत्र रूप से मतदान करें। मतदान अपना मत का मतदान होता है, और अच्छे लोगों का चुनाव करें। आदित्य, निष्पक्ष मतदान होने वाला है ऐसा हम नहीं, जनता कह रही है, और पूरी तरह से लोगों में उत्सुकता जो है वो जायज देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पिछले 1 साल से इसका इंतजार कर रहे थे बहुत बेसब्री से, और कल शाम को बिहार चुनाव आयोग के द्वारा एक लेटर हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिसमें साफ हो गया कि अब चुनाव विगत 1 माह के अंदर हो जाना है, जिससे कल शाम से ही झाझा बाजार में वो खलबली मची हुई है लोगों के बीच। और प्रत्याशी से ज्यादा आम जनता उत्सुक है कि अपने ईमानदार, अपने व्यवहार और अपने लोगों को चुनने के लिए वह पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं, जिसके साथ वो बैठ सकते हैं, जिसके साथ वो उठ सकते हैं। ऐसा लोगों को ना चुने जिसके यहाँ जाने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, और स्वतंत्र रूप से मतदान दें। धन्यवाद। अमित जी, क्या कहेंगे? इस बार जनता सीधे तौर पर 3 वोट दे रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इस बार नगर परिषद की जनता को डायरेक्ट सीधे तौर पर नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चुनने का मौका मिल रहा है, और ये जो हाईजैक होता था उस पर जो है जनता असमंजस में रहती थी कि वोट किसी को देंगे। आप मानते हैं कि हाईजैक होता था? एकदम 100%। निष्पक्ष मतदान को हाँ, इस बार जो है हाईजैक का जो संभावना है पूरी तरह नहीं चलेगी इस बार, और उम्मीद है कि इस बार अच्छे उम्मीदवार आएंगे, और उसमें मेरा व्यक्तिगत मानना है कि गोपाल प्रसाद बर्नवाल जी से बेहतर झाझा में कोई विकल्प नहीं। बिहार के लिए ये स्वर्णीय अवसर है कि पूरे बिहार की जनता इस बार अपने अनुरूप मतदान देकर अपने लिए बेहतर से बेहतर उम्मीदवार का चुनाव करेगी। और इस मौका को अगर बिहार की जनता गंवाती है तो ये दुर्भाग्य होगा, खास करके झाझा आपका नगर परिषद क्षेत्र में गोपाल प्रसाद बर्नवाल जैसे सामाजिक नेता, साफ सुथरा छवि, अच्छे व्यक्तित्व और लोगों के प्रति सद्भावना और करुणा रखने वाले व्यक्ति हैं, और समाज के लिए विकास करेंगे। हर समाज में हर तबके के विकास करेंगे, और इनका हम समर्थन करते हैं। क्या लग रहा है इस बार झाझा में क्या मतलब परिवर्तन आएगा, या फिर वही स्थितियां उत्पन्न हो? परिवर्तन के लिए ही हमारे उम्मीदवार गोपाल बर्नवाल जी उम्मीदवार हुए हैं, और परिवर्तन ही नहीं होगा। जनता में इतना उत्साह है कि वो जीत के ही सेहरा पहनेंगे। देखिए, समाज में सबसे पहले जो व्यवसाय वर्ग के लोग थे उसको बंधुआ मजदूर समझ लिया था। यहाँ के कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक तरह के लोगों ने बंधुआ मजदूर समझ लिया था, और उसको सिर्फ वोट के लिए यूज करता था। उसको कहीं से कुछ फायदा मिलने वाला नहीं था, भय दिखाता था। लेकिन आज के दिन में हमारे बनिया समाज के व्यवसाय वर्ग के लोग जिसकी बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल तटस्थ है, संगठित है, और कहीं भी किसी के मन में किसी तरह का शक नहीं है। एक मत श्री गोपाल प्रसाद बर्नवाल जी को बेहिचक देंगे, क्योंकि इस बार कहीं से कोई भय है और कुछ नहीं है। सिर्फ बटन जाके दबाना है, यहाँ हाईजैक होना है, और किसी को मुर्गा शराब पिलाना। बनिया क्लास के व्यवसाय वर्ग के जो लोग होते हैं जिसकी बात आप किए हैं, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। वो ना पैसा लेता है, ना शराब लेता है, ना मुर्गा लेता है। जिसकी बात आप की है वो सारे लोग वोट एक वोट देंगे, कहीं से किंतु परंतु नहीं।